नमस्कार बच्चों, अपने चैनल टेक आईटीआई डिप्लोमा पर आपका स्वागत है। मैं जसराज मौर्य। आज हम लोग देखेंगे स्किल टेस्ट या इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्सर इसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे आपको वहाँ पर टूल्स रख दिए जाएंगे, बहुत सारे टूल्स रखे जाएंगे और उनको पूछा जाएगा ये क्या है, इनका कार्य क्या है। जैसे मैं आज आप लोग के सामने कुछ टूल्स लाया हूँ, जिनका इमेजेस है, उनके नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। आप देखेंगे, जैसे ये देखिए स्टील रूल। अ, ऐसे है, बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक-एक स्लाइड करके आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे ये फ्लैट फाइल है, टाइप्स कितने हैं, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड जो है, ये कैसा होता है, आप लोग सब जानते होंगे, पर नाम आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए, इसलिए इस स्लाइड को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्क्राइबर है, ये हैमर है, हैमर के टाइप्स दिए हुए हैं। स्क्रू ड्राइवर है, इसके पार्ट्स का क्या नाम है, ये सबको ध्यान रखना पड़ता है। चिज़ल्स है, चिज़ल्स के कौन से भाग, ये क्या है, अभी बताते हैं आपको। डिवाइडर कौन-सा है, आउटसाइड कैलिपर कौन है, इनसाइड कैलिपर कौन-सा है, ये रखा रहेगा टेबल पर। आपको या तो कह देंगे कि बताओ कौन-सा है, या तो अपने हाथ में उठा के पूछेंगे इसका नाम क्या है। तो इस तरह से ये बेंच वाइस है, ये बेंच पर जो वहाँ पर वाइस टेबल, वर्क टेबल पर जो रहता है वाइस, उसे बेंच वाइस कहते हैं। और ये एडजस्टेबल रिंच या एडजस्टेबल स्पैनर भी बोलते हैं इसे। और ये डॉट पंच है। तो ऐसे हम आपके सामने सारे चीज़ को देखते जाएँगे फिगर वाइज़, और उनके पार्टों के नाम कौन से हैं। तो स्किल टेस्ट या इंटरव्यू में क्या होता है, अब तक आपने जितना पढ़ा है, उसके ही बारे में पूछा जाता है। आपको ज़ुबान पर होनी चाहिए, और उनके फंक्शन, किस मटेरियल का बना होता है, ये सब भी पूछा जाता है। लिस्ट काउंट भी पूछा जाता है। तो हम एक-एक करके चलते जाएँगे, धीरे-धीरे छोटे-छोटे वीडियो करके करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे ये देखिए, आप लोग सब जानते भी होंगे, बस एक मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, स्टील रूल। ये कौन-सा है? स्टील रूल ये है, और ये मेजरिंग टेप ये है। अब मेजरिंग टेप के पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं इसको, जैसे हुक स्लॉट है, इसको कहीं जहाँ पर वो करना होता है, वहाँ पर इसको क्लैंप कर उसको फँसाकर इस तरह से इसको ये खुल जाता है ऐसे, ये बेल्ट क्लिप है। तो बस इसके बारे में ये पहचानने को ही आपको दे सकते हैं, अगर आप वो नाम जाने रहेंगे, तो अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो स्टील रूल ये है, और मेजरिंग टेप ये है। इसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है, तो इसका 0.5 एमएम तक होता है, और इंच में 1/64 इंचेज़ होते हैं। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, और डिटेल में हम और वीडियो बनाएँगे तो उसमें बताएँगे। अब देखिए, ये फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल के अब आपके सामने फ्लैट फाइल दे देंगे, पूछेंगे कि इसका भागों के नाम बताओ, तो आप इसके जो ये भाग है, ये हैंडल है, और इस भाग को टैंग बोलते हैं। जो ऊपर इसको रहता है, इसे फेरूल बोलते हैं। ये शोल्डर है, ये हील है, एज है, इसे फेस बोलते हैं, टिप पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपके सामने रखा जाता है, इसके मटेरियल भी पूछा जाता है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके सामने इनका पिक्चर रखा हूँ। जैसे हाफ राउंड है, तो इसमें हाफ राउंड की तरह रहेगा ऐसे, और स्क्वायर, इसमें स्क्वायर बनता है, तो ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर फाइल है। राउंड फाइल में पूरी तरह से राउंड ही रहता है, ये ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है। फ्लैट फाइल तो आपने देखा ही है, ट्रायंगुलर फाइल, ये इस तरह से त्रिभुज के आकार में होता है। तो ये फाइल्स के टाइप्स हैं, और फाइल के ये। इसके बारे में आपको फिगर आप देख लें, नाम भी देख लें तो बेटर है। अब देखिए, ये हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड है। डिटेल हम बता रहे हैं अभी, अलग वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो फिर बोरियत महसूस होती है। तो अब इसका आपको फिगर मालूम होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताओ, इसके भागों के बारे में बताओ। तो ये हैंडल हो गया। ये विंग नट है, इसको टाइट करने के लिए। यहाँ पर ये क्या है, हेक्सा ब्लेड है। ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर्स है, और ये फिक्स है। ये फिक्स रहता है, ये एडजस्टेबल करते रहते हैं। इससे जब विंग नट से टाइट करते हैं, तो ये मूव करता है। और ये फिक्स ब्लेड होल्डर्स है, और ये फ्रेम इसको बोलते हैं। और ये फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल है। तो एक्सा फ्रेम विथ ब्लेड के बारे में आपको इतना ही जानना है।
इसके मटेरियल्स ये सब हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये स्किल टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है, ये क्योंकि कॉमन टूल्स हैं, ये सबसे ही पूछे जाते हैं और ये रहता ही है। स्क्राइबर है, स्क्राइबर के में क्या करते हैं, निशान करने के लिए होता है, तो इसके निचले भाग को क्या बोल इस भाग को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट टिप बोलते हैं, इसे एंगल टिप बोलते हैं। ये नल बॉडी होती है, नल बॉडी की नलिंग क्यों की जाती है, किसी भी चीज को पकड़ने में आसानी होती है, नल किया जाता है तो नर्लिंग बॉडी होती है, तो स्क्राइबर का ये पिक्चर है। आगे देखते हैं हैमर्स। हैमर्स के बारे में तो पूछा ही जाता है, अक्सर हैमर के बारे में पूछेंगे। हैमर के भागों के बारे में बताओ, कौन सा भाग है, तो ये हैंडल है। इसको अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये फेस है इधर का पिन है। देखिए ये पिन की तरह ऊपर है तो ये पिन हो गया, और ये फेस ऐसे चपटा होता है, तो फेस हमेशा ऐसा चपटा ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और पिन पिन की तरह ये थोड़ा सा निकला होता है, इसे पिन बोलते हैं। इधर जो भाग है इसको चिक बोलते हैं। इधर इस गर्दन के देखिए ऐसे है ना, गर्दन ऐसे ही नेक होता है, तो इसको नेक बोलते हैं। तो इन सब भागों के बारे में आप एकदम रटा होना चाहिए। और हैमर के कुछ टाइप्स हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे ये कौन सा हैमर था, बाल पिन हैमर था ये। और क्योंकि ये देखिए बॉल की तरह है ही है, तो बाल इसमें पिन भी है। और देखिए इसमें क्रॉस, ये क्रॉस होता है, जिसे क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ये स्टेट पिन हैमर है, ये क्ला हैमर है, कोई किसी कील को निकालने के लिए इसमें से ऐसे एक क्ला हैमर होता है। और ये स्लेज हैमर है। तो इस आपको इन सारे अगर हैमर रखे हों तो उनका देख के नाम बता सकते हैं कि कौन सा कौन हैमर है। आगे देखते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का पिक्चर ये है। इस भाग को टिप बोलते हैं, ये ब्लेड है, ये शैंक है, ये हैंडल है। आगे चलते हैं, ये चिजेल है। चिजेल्स के भी टाइप्स होते हैं, आगे वीडियो में हम देखेंगे। चिजेल्स में क्या है, ये कटिंग एज है, ये इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं। ये फोर्जिंग किया होता है, फोर्जिंग एंगल बोलते हैं। इतनी बॉडी फोर्जिंग की होती है, इसको बॉडी बोलते हैं, ये जो है बॉडी है। और इसका ये हेड है, तो हेड स्ट्राइकिंग, इस पर ही अपना वो स्ट्राइक करते हैं। तो चिजेल हो गया। अब आगे वीडियो देखते हैं। इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिवाइडर कौन सा है, कैलिपर कौन सा है, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर। तो डिवाइडर देखिए, ये डिवाइडर है, एकदम सीधे सीधे होता है, तो ये डिवाइडर का पिक्चर है। ये आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है, और ये आउटले कैलिपर है। तो इसके पिक्चर आपको दिमाग में होने चाहिए, इनके बारे में पूछे ही जाते हैं। बेंच वाइज से भी पूछे जाते हैं। तो बेंच वाइज में क्या करते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं, यहाँ पर जॉब को होल्ड करेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए इसके पार्ट्स के बारे में बताने को पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, अगर आप बेंच वाइज के बारे में बताओ, बेंच वाइज के पास आप खड़े हैं, तो आप तो बस इतना कहेंगे, इसको जॉब को होल्ड करते हैं। उसके बाद और आप ऐड कर सकते हैं कि ये स्टेशनरी जा है, ये जा क्या होता है, फिक्स होता है, और ये जा मूव करता है, तो इसे स्लाइडिंग जा बोलते हैं। और इस हैंडल के थ्रू हम इसे घुमाते हैं तो ये मूव करता है, तो ये हैंडल हो गया। ये बॉडी हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए इसे फिक्स बॉडी बोलते हैं। ये बेस होता है, ये क्या होता है, उस पर वर्किंग टेबल पर इसमें बोल्ट के द्वारा कसा होता है, नट बोल्ट के द्वारा। और ये स्लाइड करता है, इसलिए इसे स्लाइड बोलते हैं। तो आप इतना बता देंगे तो उन्हें ये हो जाएगा कि आपको पता है इसके बारे में। इसके मटेरियल्स और आगे हम बता रहे हैं, बार बार अलग वीडियो में देखें तो बेटर है। अब देखिए इसे एडजस्टेबल रिंच भी बोलते हैं और एडजस्टेबल स्पैनर भी बोलते हैं, तो ये भी रहता है। इसमें देखिए ये फिक्स फ्रेम होता है, ये मूवेबल जा होता है, ये स्केल बने होते हैं। और ये थंब, इसको इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हम घुमा के इसको खोलते हैं और बंद करते हैं। ये हैंडल है, यहाँ पकड़ के हम यूज करते हैं। तो एडजस्टेबल स्पैनर के बारे में हमने देखा। अब आगे देखते हैं डार्ट पंच के बारे में। अब डार्ट पंच और पंच देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये कमेंट में आप बताइएगा। इसका ये पॉइंट है जो 60 डिग्री इसमें डार्ट पंच में होता है, ये बॉडी है, और ऊपर ये हेड है। सेंटर पंच होता है, सबके एंगल्स, ये सब हम अलग वीडियो में देखेंगे।
तो हमारा इंटरव्यू स्किल टेस्ट में जनरली जितने भी हैं ये तो तैयार होना ही चाहिए। अगर ये आप तैयार नहीं है, तो आप अगर आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, तो ये तो तैयार होना ही चाहिए और इससे उम्मीद किया जाता है कि हर चीज़ का आपको देखते ही आप नाम बता ही देंगे और इनके बारे में भी जानते होंगे, इनका मटेरियल भी जानते होंगे। ये तो स्किल टेस्ट इंटरव्यू में क्योंकि आप रिटेन क्वालीफाई करके जब अगर जाते हैं और पूरी अगर साल भर पढ़ाई साल 2 साल पढ़ाई करते हैं इसका, तो ये आना ही चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम और वीडियो आपके सामने देंगे तो जिससे कि आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।